नमस्कार, मैं खुशवानी नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। बजट 2025 में टैक्स छूट, सस्ती दवाइयां सहित बहुत कुछ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कई चीजों के दाम कम हुए हैं और जैसे कैंसर दवाइयां, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन, कपड़े और चिकित्सा उपकरण, लिथियम आयन बैटरियों के लिए कस्टम ड्यूटी शून्य करने से मोबाइल और ईवी के दाम घटने की उम्मीद है। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। बजट में बिहार के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं। निर्मला सीतारमण ने बिहार को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पटना आईआईटी का विस्तार, कोसी नहर परियोजना और नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का ऐलान शामिल है। ये कदम बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देंगे, खासकर किसानों और युवाओं के लिए। नवीन चावला का निधन। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 2009 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों का नेतृत्व किया। चावला ने चुनावी सुधारों में ट्रांसजेंडर वोटर्स के लिए अन्य विकल्प देने की पहल की थी। वे मदर टेरेसा से प्रेरित थे। वित्त मंत्री मिथिला साड़ी पहनकर बजट पेश करने पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट पेश करते समय मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनी, जो बिहार को एक संदेश देने के रूप में मानी जा रही है। यह साड़ी दुलारी देवी द्वारा भेंट की गई थी, जो प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग कलाकार हैं। पीएम मोदी ने बजट 2025 का किया स्वागत। पीएम मोदी ने 2025 के बजट की तारीफ की, इसे आम आदमी का बजट बताया, जो निवेश बढ़ाने और भारत के विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए है। उन्होंने न्यूक्लियर ऊर्जा और रोजगार में सुधारों को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह बजट नागरिकों की बचत बढ़ाएगा। ब्रिक्स मुद्रा पर विवाद। चीन और रूस ब्रिक्स देशों के व्यापार में अमेरिकी डॉलर के स्थान पर नई मुद्रा अपनाने की सोच रहे हैं, जबकि भारत इसका विरोध करता है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर ये देश ऐसा करते हैं तो उन्हें भारी टैरिफ और अमेरिकी बाजार से बाहर जाने का सामना करना पड़ेगा। रणजी में दिल्ली की रेलवे पर शानदार जीत। दिल्ली ने शिवम शर्मा के 5 विकेट की मदद से रेलवे को पारी और 19 रन से हराकर रणजी ट्रॉफी में बोनस अंक के साथ जीत दर्ज कर ली है और दिल्ली की पहली पारी में 374 रन बने, जबकि रेलवे की टीम दूसरी पारी में 114 रन पर सिमट गई। इस जीत से दिल्ली को 7 अंक मिले और एलिट ग्रुप डी से नॉकआउट की संभावना बनी रही। विराट कोहली की रणजी में वापसी ने ध्यान खींचा, लेकिन वह जल्दी आउट हो गए। सोने की कीमतों में उछाल। आज सोने की कीमतों में तेजी आई है और एमसीएक्स पर सोने का भाव 82,600 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। पिछले बजट में कस्टम ड्यूटी में कटौती के बाद सोने की कीमतें घट गई थी, लेकिन इस बार कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जलवायु परिवर्तन का आर्थिक प्रभाव। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 1 डिग्री तापमान वृद्धि से भारत की जीडीपी 3% तक घट सकती है। वैश्विक जीडीपी में 12% की कमी आ सकती है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। OnePlus फोन पर भारी छूट। OnePlus Nord CE4 Lite 5G और OnePlus Nord 4 पर कंपनी की वेबसाइट पर बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। इन पर 4,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट। जियो प्लस पोस्ट पेड यूजर्स को 2,250 रुपये तक का लाभ और नो कॉस्ट EMI की सुविधा भी दी जा रही है। कमर्शियल सिलेंडर में राहत। हवाई ईंधन हुआ महंगा। 1 फरवरी से 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 7 रुपये की कटौती की गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर रहीं। दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में कीमतें घटी, जबकि हवाई ईंधन यानी ATF की कीमतों में 5,078.25 प्रति किलोलीटर का इजाफा हुआ है। राहुल गांधी ने बजट पर कसा तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के बजट 2025 पर टिप्पणी करते हुए इसे गोली के घाव पर बैंडेड जैसा करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को आर्थिक संकट से निपटने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत थी, लेकिन विचारों की कमी के कारण बजट प्रभावी नहीं है। स्काई फोर्स ने 100 करोड़ कमाए। अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया की फिल्म स्काई फोर्स 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। फिल्म ने 8 दिनों में 100 करोड़ क्लब में एंट्री की और 104.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म की देशभक्ति कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। यूपीआई आईडी के नए नियम। 1 फरवरी 2025 से यूपीआई आईडी बनाने के लिए नए नियम लागू हुए हैं। अब यूपीआई आईडी में केवल अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ हैश आदि की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन पर यूपीआई आईडी रद्द हो सकती है।
व्हाट्सएप में इवेंट्स फीचर टेस्टिंग। व्हाट्सएप जल्द ही पर्सनल चैट्स में इवेंट्स फीचर लॉन्च कर सकता है, जो यूजर्स को इंडिविजुअल चैट्स में इवेंट्स क्रिएट और शेयर करने की सुविधा देगा। यह फीचर फिलहाल एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए बीटा वर्जन में टेस्ट हो रहा है और जल्द ही ग्लोबल यूजर्स के लिए उपलब्ध हो सकता है। भारत का बढ़ा हुआ रक्षा बजट। वित्त मंत्री ने 2025-26 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 36,959 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे रक्षा बजट 4.91 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह रक्षा मंत्रालय के लिए एक प्रमुख बढ़ोतरी है, जिसमें आत्मनिर्भरता और मॉडर्नाइजेशन को प्राथमिकता दी गई है। इस स्थिति में SC/ST के तहत नहीं होगा मामला दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST अधिनियम के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामला रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपित ने घटना को एक बंद कमरे में अंजाम दिया था, जहां कोई सार्वजनिक स्थान पर लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए मामला SC/ST अधिनियम के तहत नहीं आता। ममता कुलकर्णी का टीवी डेब्यू। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ 2025 में संन्यास ग्रहण कर महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त की और अब वह रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में नजर आएंगे। शो के प्रोमो में ममता अपने फिल्म इंडस्ट्री से गायब होने और सन्यासी बनने की वजह बताती हैं। डे केयर कैंसर सेंटर की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोलने की घोषणा की। इन सेंटरों का उद्देश्य मरीजों को दिन में इलाज देकर शाम को घर भेजना है, जिससे इलाज की लागत घटेगी और मरीजों का जीवन सामान्य रहेगा। लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट वाले प्रमुख ब्रांड्स गूगल, एप्पल, सैमसंग और फेयरफोन अपने स्मार्टफोन्स के लिए लंबी सॉफ्टवेयर अपडेट प्रदान करते हैं। गूगल और सैमसंग 7 साल तक OS अपडेट और सुरक्षा पैच की गारंटी देते हैं। एप्पल 5 साल तक अपडेट देता है, जबकि फेयरफोन 8 साल तक सुरक्षा पैच प्रदान करता है। डॉली चाय वाले ने पिलाई शोएब अख्तर को चाय। 2025 इंटरनेशनल लीग T20 के दौरान पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को भारत की मशहूर चाय वाला डॉली ने चाय पिलाई। शोएब ने चाय की तारीफ की और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। डॉली चाय वाला बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं। IPL खिलाड़ियों पर टैक्स का असर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में IPL खिलाड़ियों पर 30% टैक्स लागू करने का प्रस्ताव किया है। इसका मतलब है कि 30 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों को भारी टैक्स चुकाना होगा। उदाहरण के तौर पर ऋषभ पंत को 8 करोड़ रुपए टैक्स देने होंगे। वित्त मंत्री की शिक्षा को लेकर खास घोषणाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अगले 5 सालों में IIT सीटों की संख्या बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स भी स्थापित होंगे। इसके अलावा सरकार स्टार्टअप्स और महिलाओं के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भारत में बाघों का क्षेत्र बढ़ा। भारत में बाघों के आवास क्षेत्र में बीते 2 दशकों में 30% की वृद्धि हुई है, जिससे बाघों का अब तक का सबसे बड़ा क्षेत्र 1,38,200 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है। हालांकि बाघ और मानव का सह अस्तित्व बनाए रखने के लिए दोनों संरक्षण विधियों की आवश्यकता है। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा। केंद्रीय बजट में गिग वर्करों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। इन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा पहचान पत्र और PM जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। गिग वर्कर्स वे कर्मचारी होते हैं जो अस्थायी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर। KYC प्रक्रिया में सुधार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में संशोधित सेंट्रल KYC रजिस्ट्री लॉन्च करने की घोषणा की है। यह प्रणाली नागरिकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए KYC प्रक्रिया को सरल, तेज और सुरक्षित बनाएगी, जिससे बार बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और धोखाधड़ी पर नियंत्रण मिलेगा। PM रिसर्च फेलोशिप का ऐलान। PM रिसर्च फेलोशिप योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत अगले 5 सालों में 10,000 फेलोशिप दी जाएंगी। चयनित छात्रों को IITs, IISc और IISER में रिसर्च प्रोग्राम के लिए प्रवेश मिलेगा और उन्हें 70,000 से 80,000 रुपए प्रति महीने की फेलोशिप दी जाएगी। उड़ान योजना का विस्तार। केंद्रीय बजट 2025 में संशोधित उड़ान योजना की घोषणा की, जिसके तहत अगले 10 वर्षों में 120 नए डेस्टिनेशन जोड़े जाएंगे। यह योजना पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर जिलों और पर्यटन स्थलों के विकास को बढ़ावा देगी, जिससे 4 करोड़ यात्रियों को लाभ मिलेगा। नथिंग फोन 3A सीरीज लॉन्च विवरण। नथिंग ने 4 मार्च को अपने नए स्मार्टफोन्स फोन 3A और फोन 3A प्रो को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह स्मार्टफोन्स मिड रेंज कीमत में होंगे और ट्रिपल कैमरा सेटअप, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले और 5000 मेगाहर्ट्ज बैटरी के साथ आएंगे। महाकुंभ के लिए रिकॉर्ड स्पेशल ट्रेनें।
महाकुंभ से श्रद्धालुओं की वापसी के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 64 घंटों में 139 स्पेशल ट्रेनें चलाई। ये ट्रेनें प्रयागराज के रामबाग और झूसी से हर 25 मिनट पर गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों के लिए रवाना हो रही हैं, जिसमें रेलवे कर्मचारियों द्वारा 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि रंजन कुमार, रोहित कुमार, अमरजीत यादव, रवि रंजन कुमार, नौशाद रजा, एमडी शाकिर हुसैन, पीयूष शर्मा, जितेंद्र शर्मा, राकेश मिश्रा और संजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज पेश हुए बजट से क्या आप संतुष्ट हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।